हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लाइफ विद केयर में। तो आज की मिनी व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। और कल मैं गोल्ड का ईयरिंग पहनी थी, इसीलिए मेरे कान में हो गया है घाव, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पूरा रेड रेड सा हो गया है। और आज है पापा जी का डायलिसिस, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, मेरे दिमाग से निकल गया था कि आज उनका डायलिसिस है। तो पापा जी ही याद दिला दिए कि आज मेरा डायलिसिस है। तो मैं आ गई नाश्ता बनाने के लिए, और फिर नाश्ता बना करके इनको दे दी और बोली डायलिसिस में पापा जी को छोड़ देने के लिए। लेकिन ये बोले कि मुझे ऑफिस का बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तो आप ही चली जाओ। तो फिर मैं आ गई पापा जी को डायलिसिस में छोड़ने के लिए। और मैं ना उनको यहाँ पर छोड़ के और डायलिसिस वाला झोला और नाश्ता का जो पन्नी था वो उनको दे दी। मैं उनको बोली कि मैं ऊपर तक चलती हूँ, लेकिन वो बोले कि नहीं मैं चला जाऊँगा, आप चली जाओ, क्योंकि वहाँ पे त्रिशा अकेली है इसीलिए। और आज है रामनवमी, और आप लोग देख सकते हैं कि रोड पे चारों तरफ राम राम का झंडा लगा हुआ था, और यहाँ पर थोड़ा सा जाम लग गया था। और ये है हजमा चौराहा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था, क्योंकि शाम में यहाँ पर होगा प्रोग्राम, इसीलिए चारों तरफ सजाया गया है। और उसी टाइम ये मुझे कॉल कर दिए कि माजा ले लेने के लिए, त्रिशा के लिए और अपने लिए भी। तो मैं 3 माजा ले ली अंकल से, और फिर आ गए घर। घर आते ही सबसे पहले त्रिशा माजा ही ले ली, और ये त्रिशा को पिलाने लगे। तो ये बोले कि नहीं मैं खुद पीऊँगी, आपके हाथ से नहीं पीऊँगी। और जब तक मैं रूम में गई तब तक देखिए त्रिशा चारों तरफ कपड़ा फैला करके रख दी, जो धुला हुआ कपड़ा है उसको भी डाल दी, और फिर से मुझे धुलना पड़े। इतना करने के बाद भी इसको तसल्ली नहीं मिला, तो कार्टून में इसका जो भी खिलौना था उस सबको बाहर निकाल दी। खैर छोड़िए, फिर मैं आ गई पापा जी के रूम में पापा जी का बेड ठीक करने के लिए, और इतना करके फिर आ गई बाहर, और इसको पापा जी वाला रूम में डाल दी टीवी चला करके। और यहाँ पर मेरा सर दर्द होने लगा इतना सारा काम देख करके। तो फिर मैं एक एक करके सारे खिलौनों को डाल दी कार्टून में, और फिर उसी कपड़ा से मैं टेबल को पोंछ दी, क्योंकि ये सारा कपड़ा अब धुलना पड़ेगा। तो इस सब कपड़ा को मैं डाल दी बाथरूम में, और फिर आ गई सोफ़ा को साफ़ करने के लिए, क्योंकि सोफ़ा भी बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा था। तो इस सबको भी मैं झाड़ दी, और इसके बाद जो भी बर्तन था इधर उधर पड़ा हुआ तो सबको मैं डाल दी बेसिन में। और फिर मैं आ गई झाड़ू लगाने के लिए, और यहाँ पर देख रहे हैं कितना सारा कचरा निकल रहा है मेरे घर से। और फिर इस सबको मैं डस्टबिन में डाल दी, और फिर चली गई नहाने के लिए। नहा करके आई तो फिर मैं बैठ गई पूजा करने के लिए, और यहाँ पर मैं सारे भगवान को फूल चढ़ा दी। और आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, तो आज पहनना था पर्पल कलर। तो मैं मम्मी जी का साड़ी निकाल के उनका साड़ी पहन ली, और फिर मैं पूजा कर ली, और उसके बाद मैं कर ली आरती। और ये है कल शाम की क्लिप, जब हम लोग गए थे सिनवाड़ा मेला देखने के लिए। जब हम लोग पहुँचे तो आरती हो रही थी, तो हम लोग भी आरती में शामिल हो गए। दोस्तों, जैसे हरिद्वार में गंगा आरती होती है उसी तर्ज पे यहाँ पे भी आरती किया गया। और आरती देखने के बाद हम लोग आ गए मेला में खाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग खाए आइसक्रीम, उसके बाद खाए हम लोग मंचूरियन, फिर खाए चाउमीन, जिसका क्लिप हम लोग नहीं ले पाए। और फिर हम लोग आ गए एकमी घाट मेला देखने के लिए। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ कितनी ज़्यादा है। और हम लोगों का दिन आज इतना अच्छा था कि सिनवाड़ा में भी हम लोग पहुँचे तो आरती ही हो रही थी, और एकमी घाट आए फिर भी आरती ही हो रही थी। और यहाँ पर उंगली पर आरती के थाल को नचाया जा रहा था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और ये दृश्य बहुत ही अद्भुत लगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोग पहली बार इसको देखे। फिर यहाँ पर भी हम लोग आ गए खाने के लिए। तो सबसे पहले खाए पानी पूरी, और उसके बाद खाए चाट। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। तब तक